भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ और उसकी क्या मान्यताएं हैं। तो भीम बहुत ही पराक्रमी राक्षस था, जो कि एक पर्वत पर अपनी माता के साथ रहता था। उसकी माता का नाम था कर्कटी और भीम कुंभकर्ण के द्वारा कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। भीम इतना दुष्ट था कि वह हमेशा धर्म का विध्वंस करता था, सभी प्राणियों को दुख पहुंचाया करता था। तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कहाँ रहते हैं और कौन है मेरे पिता, और आप इस पर्वत पर अकेली क्यों रहती हो। तो कर्कटी ने बताया कि तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। मेरे पति विराट को राम ने मार डाला, तो मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ इस पर्वत पर रहने लगी। एक दिन मेरे माता पिता ने अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाना चाहा। सुतीक्ष्ण बड़े ही तपस्वी थे। जब मेरे माता पिता, मेरी माता और मेरे पिता कर्कट जब सुतीक्ष्ण के पास पहुंचे, तो सुतीक्ष्ण ने उनकी मन की जो दशा थी उसे जानकर उनको भस्म कर डाला। तो एक दिन रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण घूमते हुए इस पर्वत पर आए और मुझे अकेला देखकर उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। उसके पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ और राम ने रावण के पूरे परिवार को नष्ट कर डाला। अब तुम्हारे परिवार में कुछ नहीं बचा, लंका का विध्वंस हो चुका। तो ये सब सुनकर भीम को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, हे मां, मैं ऐसा क्या करूं जो सभी अपने परिवार के हत्यारों को खत्म कर सकूं। फिर वह सोच विचार करने लगा और उसने सोचा कि ब्रह्मा भगवान की अगर मैं तपस्या करता हूं तो वो मुझे वरदान दे सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा भगवान की तपस्या की, घोर तप किया, हजारों सालों तक तप में लगा रहा और ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न कर लिया। अब प्रसन्न होकर ब्रह्मा भगवान जी प्रकट होते हैं और भीम से कहते हैं कि हे भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम क्या वर मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। तो भीम ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अपार बल दें जिससे कि मैं अपने परिवार के हत्यारों को मार सकूं, उनका संहार कर सकूं। तो अभीष्ट वर देकर ब्रह्मा भगवान अपने लोक को चले गए और भीम ने सारी बात अपनी मां कर्कटी को जाकर बताई और कहा कि हे मां, मुझे आज वो अपार बल मिला है कि मैं अपने पिता की हत्यारों को अब नष्ट करके ही रहूंगा। मैं इन सब मुनियों को नष्ट कर डालूंगा और मैं विष्णु भगवान का भी संहार करूंगा। तो उसने ये सब कहकर गर्जना की और जैसे ही उसने गर्जना की और उसकी गर्जना को चारों तरफ फैले हुए राक्षसों ने सुना तो सभी वहां पर आकर इकट्ठे हो गए
और भीम के बल को देखकर और भीम के वरदान को जानकर सब ने भीम को अपना राजा घोषित कर दिया। भीम पहले से ही पराक्रमी था, लेकिन अपार बल पाकर तो और भी ज्यादा घमंडी हो गया और उसने सारे राक्षसों को लेकर इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को हरा दिया, उसका सिंहासन छीन लिया और सभी देवों को भी हरा दिया। अब उसने सोचा कि इंद्रलोक तो मैंने जीत लिया है, अब मैं विष्णु भगवान का संहार करूंगा। तो उसने विष्णु भगवान को ललकारा। अब विष्णु भगवान उससे युद्ध करने के लिए आते हैं। दोनों तरफ से युद्ध चलता है, लेकिन विष्णु भगवान के द्वारा छोड़े हुए बाणों को भीम सरलता से काट देता है। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा तो इस विष्णु भगवान को क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्म अस्त्र को निकाला। जैसे ही विष्णु भगवान ब्रह्म अस्त्र को छोड़ने वाले थे तो आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, भीम तुमसे नहीं मरेगा, तुम ब्रह्म अस्त्र को नहीं चला सकते, क्योंकि भीम के पास भी ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है। तुम अपने लोक को वापस लौट जाओ। इसका संहार सिर्फ परमपिता परमात्मा महादेव शिव जी भगवान ही कर सकते हैं। तो इतना सुनते ही विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सभी मिलकर सारे देवता शिव जी भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हे महेश्वर, आप ही हमें इस आपत्ति से बचा सकते हैं, आप ही उस दुष्ट भीम का संहार कर सकते हैं। तो उनकी सारी बातें सुनकर शिवजी भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सब अपने अपने घर को लौट जाओ। और वह कामरूप देश में प्रियधर्म नाम के राजा, जो मेरे परम भक्त हैं, जब उसको सताएगा तो मैं उसका संहार कर दूंगा। तो ऐसा सुनकर सब अपने घर को चले गए। अब भीम के मन में विचार आता है और वो कहता है कि इस राम ने मेरे परिवार को नष्ट किया है और ये ऋषि मुनि भी हमेशा निर्भय होकर जीते हैं। ये सब किसकी वजह से? ये सब शिव जी की वजह से। तो अब मुझे शिव जी को ही नष्ट करना होगा, क्योंकि अगर शिव जी भगवान राम को अपना बाण ना देते तो वो मेरे परिवार को नष्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन वो कभी सामने भी तो नहीं आते। अब मुझे एक रास्ता निकालना होगा कि मैं उनके भक्तों को परेशान करना शुरू करता हूं, क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसा मैंने सुना है कि शिवजी भगवान के भक्तों को अगर परेशान किया जाए तो वो प्रकट होकर उसे बचा लेते हैं। तो जैसे ही प्रकट होंगे मैं उनको नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि भीम की बुद्धि पर तो घमंड का पर्दा पड़ चुका था, उसे सच्चाई नजर नहीं आती थी। ऐसा विचार करके वह कामरूप देश में पहुंचता है। जैसे ही वह वहां पर पहुंचा तो वहां पर महल में राजसभा चल रही थी। तो भीम महल में पहुंच जाता है और प्रियधर्म को, वहां के जो राजा थे, उसे बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर अपने बंदी गृह में डाल देता है। अब प्रियधर्म और उनकी पत्नी हर पल शिवजी भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं
और वहीं पर मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करते रहते हैं। गंगा का ध्यान करके मानसिक स्नान करते हैं और प्रतिदिन शिव जी भगवान की पूजा करते हैं। तो एक बार बंदी गृह के जो सेवक थे उसने जाकर भीम को बताया कि प्रियधर्म पता नहीं किसकी भक्ति में लीन रहता है, वह तुम्हें नहीं मानता, उनका भगवान कोई और ही है। तो भीम ने जब ऐसा सुना तो वह खड्ग हाथ में लेकर चल दिया और साथ में अपने साथियों को लिया। तो वह जाकर कहने लगा, हे प्रियधर्म, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तो प्रियधर्म ने कहा, मैं शिवजी भगवान का पूजन कर रहा हूं, जो सभी के पालनहार हैं, जो सभी की विपत्तियों को दूर करते हैं। तो भीम को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, हे प्रियधर्म, लगता है कि तुम्हारे जीवन का समय अब समाप्त हो गया है और मैं तुम्हें मारूंगा, फिर देखता हूं कि कैसे तेरे भगवान तुझे बचाने आते हैं। तो प्रियधर्म कहता है कि मैं तो अपने भगवान की ऐसे ही भक्ति करता रहूंगा, अब तुम्हारे मन में आए जो तुम कर लो। और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगा और उनकी पत्नी भी ध्यान में मग्न हो गई। जब उसने देखा कि मेरे सामने भी भीम शिवजी भगवान का पूजन कर रहा है, मुझसे भी नहीं डरता, तो उसने तलवार हाथ में लेकर कहा कि मैं अब तुझे मार डालूंगा, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे संभलने का मैंने अवसर दिया था लेकिन तुम माने नहीं, इसलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। और जैसे ही हाथ में तलवार लेकर वह उनकी गर्दन काटने ही वाला था प्रियधर्म की, तो जो छोटा सा एक शिवलिंग बनाया हुआ था, जो प्रियधर्म रोजाना उसकी पूजा करता था, उससे शिवजी भगवान प्रकट होते हैं और प्रियधर्म के सामने खड़े हो जाते हैं। अब भीम देखता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो शिवजी भगवान उसको एक मौका देते हैं कि तुम इन सब बंदी गृह में से बंदियों को छोड़ दो जो तुमने नाजायज यहां पर बंद किए हुए हैं, और ये अत्याचार छोड़ दो, धर्म के रास्ते पर आ जाओ। घमंड का अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन भीम को कहां समझ आती थी ये बातें। उसने कहा कि आप मुझे बातों में मत बरगलाओ, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। तो वह शिवजी भगवान के साथ युद्ध करने लगा। शिवजी भगवान उसके सारे बाणों को काटते रहे। तो तब भीम को ये लगा कि क्या बात है, शिवजी भगवान पर मेरा कोई भी बाण काम नहीं कर रहा। तो उसने जो चारों तरफ जो उसके राक्षस साथी जो फैले हुए थे उन सबको बुलाया, एक आवाज दी कि सभी एक जगह इकट्ठे हो जाओ मेरे साथ। तो जब सारे इकट्ठे हो गए और एकदम से शिवजी भगवान पर सबने इकट्ठे होकर चढ़ाई की, तो शिवजी भगवान ने एक हुंकार भरी और सभी को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही उनको भस्म किया, उनकी भस्मी आकाश में उड़ी और उड़कर पर्वत पर आ गिरी। और वहां पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां उत्पन्न हुई जिससे हर रोग का
इलाज किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा किया। ऐसा भी माना जाता है कि उन जड़ी बूटियों के सेवन करने से इंसान रूप तक बदल सकता है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं उस पर्वत पर, और ऐसी मान्यता है कि जो भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसकी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है कि उसकी सारी परेशानियों का हल निकल जाता है। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग शिवजी भगवान का एक नाम भीमेश्वर है, तो भीमेश्वर के रूप में वहां पर प्रकट हुए थे, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर हुआ। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ जाइए और दर्शन करके अपनी सारी परेशानियां दूर करिए। ओ